प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। आपका जीवन प्रभु में दिन प्रतिदिन सिद्ध होते जा रहा है। जैसे कि ये साल है हम सब के लिए सिद्धता का। परमेश्वर आशा करता है कि हम सिद्ध हो जाएं, उसकी दुल्हन की तरह हम तैयार हो जाएं, क्योंकि वो आने वाला है। तो हम पिछले संदेश में बहुत सारी बातचीत किया था, जो परमेश्वर के वचन से हमने बातचीत रखा था, और हमने पाया था कि परमेश्वर के राज्य में हमें कैसे प्रवेश करना है, परमेश्वर के राज्य में कैसे बेहतर बनना है। तो हम जब बात करते हैं सिद्धता की, तो हम बात करेंगे कि ये बिना पवित्र आत्मा के बिना नहीं हो पाएगा, बिना सहायक का ये नहीं हो पाएगा। इसे करने के लिए, इसे पूरी तरह से करने के लिए हमें एक सहायक की जरूरत होगी, और वह है पवित्र आत्मा। हम इसके बिना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह हमारे लिए एक सहायक होगा। आइए परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना के 14 अध्याय उसका 26 वचन में। यहाँ पे लिखा है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद कराएगा। उसने कहा कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ये हमें सिखाएगा। ये कैसे सिखाएगा? परमेश्वर के वचन को हमें याद दिलाएगा कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या बोला गया, केवल हमारी भावनाएं नहीं। जब परमेश्वर का वचन हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। तब हमेशा अपने आप को पवित्र समझेंगे, हमेशा अपने आप को सही समझेंगे, हालांकि ये सच है और ये सच भी नहीं है। हालेलुया। आपको अपने आप को सही करने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा, तब जाके परमेश्वर का वचन में से पवित्र आत्मा सिखाएगा, वह हमें समझाएगा, परमेश्वर का वचन याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा हमारे सिद्ध होने का सबसे बेहतर जो रास्ता है वह है पवित्र आत्मा को सुनना, और ये हमारे पास होना पड़ेगा पवित्र आत्मा का। अगर ये हमारे पास नहीं रहेगा तो हम सिद्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये हमारा सहायक है, ये हमारा शिक्षक है, ये हमारा परामर्श दाता है, ये हमारा शांति दाता है, ये हमारा सहायक है। ये हमें सिखाएगा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के काम करने का तरीका, परमेश्वर में जीने का रास्ता, ये हमें सिखाएगा। हालेलुया। ये हमें सिखाएगा कि हमें कैसे चलना है। जब तक ये नहीं है तब तक हमें सिद्ध होना असंभव है, असंभव, क्योंकि हम अपने कामों के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएंगे। हम जो काम अपने जीवन में करते हैं, हमें कैसे पता कि ये काम सही है? जब तक परमेश्वर का वचन हमें ना दिखाए कि ये सही है, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें ना सिखाए कि वह सही है, तब हमें कैसे पता? एक कारण है कि हर दिन प्रतिदिन अपने जीवन में पवित्र आत्मा को सुनना पड़ेगा, उसके साथ सहभागिता करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को चलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। तब जाके हमारे जीवन में सिद्धता शुरू हो पाएगी, तब जाके हम सही हो पाएंगे। हालेलुया। और ये कब होगा? जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम चलेंगे, जब पवित्र आत्मा को आवाज लगाते हुए अपने आप को सुनेंगे, तभी होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम किसी भी रास्ते पे जब जाते हैं तब पवित्र आत्मा में कहता है नहीं, ये सही है। जब हम गलत करने जाते हैं तब वो हमें फटकार लगाएगा, हमें चिताएगा, हमें समझाएगा, हमें रोकेगा। अगर आप जब गलत काम करते हैं, अगर आपको पछतावा नहीं है, तो अभी भी आप परमेश्वर के आत्मा के साथ नहीं चल रहे हैं। ये सच्चाई है।
आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलना पड़ेगा। और ये कब होगा? जब आप पवित्र आत्मा को सुनेंगे, तब आप उसके साथ चल पाएंगे। क्योंकि जो आपसे कहेगा आप उसके साथ तभी कर पाएंगे जब आप उसको सुनेंगे। और सुनने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा को देना पड़ेगा। ये कैसे होगा? सवाल है कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा कि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाएं, जब पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे। लेकिन अब सवाल है कि हम भरेंगे कैसे? कैसे भरेंगे? पवित्र आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब हमें जाना पड़ेगा इफिसियों किताब उसके 5 अध्याय में, इफिसियों किताब 5 अध्याय उसका 18 वचन से यहाँ लिखा है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से भरपूर होते जाओ। इसने कहा दाखरस से मतवाले मत बनो। किसी और काम से अपने आप को इतना ढक मत दो, किसी और काम में अपने आप को इतना लगाव मत दो। इसके सिवाय आप पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ, क्योंकि संसार कोई भी ऐसा काम नहीं जो आपको सिद्ध बनाएगा, परमेश्वर के रास्ते पे ले जाएगा। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आप जा सकते हैं। और इसे करने के लिए कहता है पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ। उसको अपने अंदर आने दो, उसको अंदर अपने आने दो। भरपूर होते जाओ, भरते जाओ प्रतिदिन, ना कि एक दिन, प्रतिदिन पवित्र आत्मा से आपको भरपूर होना पड़ेगा। और नहीं सोचना, कहता है और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते हुए, कहता है तब पवित्र आत्मा से भरोगे जब आप आपस में एक साथ भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करोगे। अपने अपने मन में भी प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहोगे, तब जाके परमेश्वर की आत्मा से भरते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें यही करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमें अब परमेश्वर की स्तुति करना पड़ेगा, आराधना करना पड़ेगा। बाइबल में एक कहानी है कि कैसे एलीशा के पास 3 राजा आए और उन्होंने एलीशा से कुछ पूछ रहे थे अपने राज्य के बारे में। उन्होंने कहा कि बता कि परमेश्वर क्या इच्छा है, हमारे शत्रुओं को वो परमेश्वर क्या भेजा है, या वो अपने आप से आए हैं, हम उन पर विजयी होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एलीशा उनसे गुस्सा था। यही कारण है कि एलीशा उनको बता नहीं पा रहा था। तब एलीशा ने कहा कि बजाने वालों को मेरे पास बुलाओ। बाइबल कहती है जब बजाने लगे, आके गाने लगे, तब परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतरा और उन्होंने फिर जाके उन राजाओं के विषय में भविष्यवाणियां की। तो हमको क्या बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा से भरने के लिए एकमात्र रास्ता है परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के सामने गाना, कीर्तन करना, भजन गाना और परमेश्वर से प्रार्थना करना। ये कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा लगातार अपने जीवन में, तब जाके आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उससे भरेंगे तब जाके अपने जीवन को आप उस तरह से चला पाएंगे जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है वह हमारा शिक्षक हो जाएगा। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वह हमारा शिक्षक हो जाएगा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को सुनना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा सिद्ध मनुष्य बनने के लिए। मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको बेहतर बनाएगा, आपको परमेश्वर में और मजबूत बनाएगा। कुछ करने से पहले पवित्र आत्मा से भरो, उससे भरो, प्रार्थना करो, आत्मिक गीत गाया करो, भजन गाया करो। ये आपके लिए जीवन है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन में हर तरह के काम होने पाए, इनका जीवन और बेहतर होने पाए, हर दिन ये पवित्र आत्मा से भरने पाए, इनका जीवन प्रभु के राज में बढ़ने पाए वचन के द्वारा।
इनका जीवन पवित्र आत्मा के सामर्थ में चल नहीं पाए, इनके प्रति बनाई गई शैतान की योजना खत्म होने पाए। जब ये गलत रास्ते को अपनाते हैं, जब परमेश्वर के वचन से बाहर जाते हैं, तब पवित्र आत्मा आप इन्हें सिखाए कि नहीं ये रास्ता है। अपने अनुसार इन्हें चलाएं, आप इनका जीवन और बेहतर बनाएं। आप पवित्र आत्मा इनके जीवन को ब्लेस करें, हर तरह से इनको ऊंचा उठाएं, सिद्ध जीवन जीने के लिए मजबूत करें। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की हमारी प्रार्थना आपने सुना है। सारी बातों महिमा आपको देते हैं कि आज इनके साथ हो लीजिए। सदा महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन कहते हैं। हालेलुया। अगर आपने पवित्र आत्मा को अभी तक नहीं ग्रहण किया है तो उसके साथ चलना आपके लिए कठिन होगा। तो एकमात्र रास्ता जहाँ पे आप पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे चर्च को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको पवित्र आत्मा को ग्रहण करा सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रेरितों ने हाथ रखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने हाथ रखा और फूंक मारा, तो उन्होंने कहा लो पवित्र आत्मा, और उन लोगों ने ग्रहण किया। तो आपको पवित्र आत्मा ग्रहण करना है तो प्लीज संपर्क कीजिए और चर्च को विजिट कीजिए और आप इसे ग्रहण कर पाएंगे, विशेष तरह से अनुग्रह फेलोशिप चर्च के परिवार के लिए और उन सब के लिए अगर आप इसे करना चाहते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपको बेहतर बना रहे होंगे, आप परमेश्वर की इच्छाओं पे चल रहे होंगे और उस जिम्मेदारी को, उस काम को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे आप पूरा कर रहे हैं।